अगर दोस्तों आप कार लेने की सोच रहे हो तो आज की वीडियो देखकर आप अपने बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जीएसटी 2.0 लागू होने के बाद आपको कौन सी कार कितनी सस्ती मिलने वाली है। दोस्तों आप जानते होंगे 4 सितंबर 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी के रेट कम कर दिए हैं। यानी बहुत सारे सामान पर जिन पर पहले 28% जीएसटी लगता था, अब उन पर केवल 18% जीएसटी लगने वाला है। जैसे दोस्तों हमारा एसी हो गया, फ्रिज हो गया और हमारी कार हो गई, हमारी बाइक हो गई, इन सभी पर पहले 28% जीएसटी था और अब इन पर केवल 18% जीएसटी लगने वाला है। इससे हमारा क्या फायदा होगा, हमारी कारें लगभग 50,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपए तक सस्ती हो जाएगी। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कार पर पहले कितना टैक्स लगता था और अब कार पर कितना टैक्स लगता है। तो दोस्तों जो कार पर टैक्स लगता है वो कार की लंबाई और उसकी इंजन कैपेसिटी के ऊपर लगता है। यानी आप इसको मोटे तौर पर ऐसे भी कह सकते हैं कि जितनी छोटी कार हमारी होगी टैक्स हमारा उतना कम होगा और जितनी बड़ी कार होगी हमारा टैक्स उतना ही यहाँ पर ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर कार को छोटी और बड़ी को गवर्नमेंट ने कैसे डिवाइड किया है, अब मैं आपको समझा देता हूँ एक एक करके। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जिन कार की इंजन कैपेसिटी 1200 सीसी से कम है और उनकी लंबाई 4 मीटर से कम है, तो उन पर गवर्नमेंट पहले लेती थी फ्लैट 28% जीएसटी प्लस 1% सेस। यानी पहले उन गाड़ियों पर लगता था 29% का टैक्स, अब उन पर केवल 18% का टैक्स आपका लगने वाला है। अब दूसरा यहाँ पर पॉइंट है, अगर गाड़ी आपकी डीजल की है और 1500 सीसी से कम है और उसकी जो लंबाई है वो 4 मीटर से कम है, यानी पुरानी गाड़ी ज़्यादातर डीजल की आती थी, तो उन पर पहले कितना टैक्स था, उन पर पहले टैक्स था हमारा 28%, तो फ्लैट जीएसटी था। यानी पहले दोस्तों ऐसा था, कार चाहे छोटी हो या बड़ी हो सभी पर फ्लैट 28% जीएसटी था। तो इस गाड़ी पर पहले 28% जीएसटी था और 3% का सेस था। तो यहाँ पर इस गाड़ी पर था 31% का पहले टोटल टैक्स था उसकी यहाँ पर बेस मॉडल पर, और अब यहाँ पर दोस्तों लगेगा फ्लैट 18%। यानी इन दोनों गाड़ियों पर गवर्नमेंट ने 18% यहाँ पर जीएसटी कर दिया है। अगर मैं आपको इसको ब्रीफ थोड़ा सा करूं, यानी कोई भी कार होगी जिसकी लंबाई 4 मीटर से कम होगी और उसकी पेट्रोल में इंजन कैपेसिटी 1200 सीसी से कम होगी और डीजल में 1500 सीसी से कम होगी, उन पर यहाँ पर आपका जीएसटी लगने वाला है फ्लैट 18%। लेकिन सभी गाड़ियों पर दोस्तों जीएसटी अभी 18% नहीं है। जो महंगी गाड़ी है या बड़ी गाड़ी है उन पर गवर्नमेंट एक नया स्लैब बनाया है, उन पर अब जीएसटी आपको देना पड़ेगा फ्लैट 40%। अब आपको 40% का नाम सुनकर ऐसा लगेगा कि पहले तो सभी गाड़ियों पर 18% ही यहाँ पर जीएसटी था, अब यहाँ पर 40% जीएसटी है तो यहाँ पर कारें महंगी हो जाएगी। ऐसा नहीं है, कारें महंगी नहीं होगी, क्योंकि पहले जो बड़ी गाड़ी पर वो सेस भी ज़्यादा था। पहले जीएसटी प्लस सेस था, लेकिन अब केवल जीएसटी है, सेस को पूरी तरीके से हटा दिया है। अब मैं बात करता हूँ तीसरी तरह की गाड़ी की। अगर किसी की गाड़ी की लंबाई 4 मीटर से ज़्यादा है और उसकी इंजन की कैपेसिटी पेट्रोल में 1200 सीसी से ज़्यादा है और 1500 सीसी से कम है, तो उस पर पहले टैक्स कितना लगता था, 28% जीएसटी प्लस 17% सेस। तो टोटल टैक्स लगता था उस पर पहले 45%, और अब केवल क्या लगेगा, अब सेस पूरी तरीके से हटा दिया है, केवल जीएसटी है, तो अब केवल जीएसटी लगेगा 40%। तो 40% यहाँ पर जीएसटी होगा। उसके बाद अगर किसी गाड़ी की लंबाई 4 मीटर से ज़्यादा है और इंजन की कैपेसिटी 1500 सीसी से भी प्लस है, यानी थोड़ी बड़ी और गाड़ी, तो उन पर पहले सेस और जीएसटी लगता था हमारा 28 प्लस 20% यानी 48%, और अब केवल लगेगा यहाँ पर 40%। यहाँ पर आपको 8% की अभी भी छूट है। यानी बड़ी गाड़ी भी दोस्तों थोड़ी सस्ती होगी, लेकिन तो छोटी गाड़ी है या मध्यम वर्ग की गाड़ी है वो आपको ज़्यादा बेनिफिट देने वाली है। उसके बाद बात आती है अल्ट्रा लग्जरी कारों की, जैसे एसयूवी मतलब फॉर्च्यूनर या इससे भी ऊपर की गाड़ी, और इनकी लंबाई पहले 4 मीटर से ज़्यादा हो और गाड़ी की यहाँ पर इंजन की कैपेसिटी 1500 सीसी से भी प्लस हो, तो इन पर पहले टैक्स लगता था 28% प्लस 22% सेस, पूरा 50% यहाँ पर इन पर टैक्स लगता था। लेकिन अब ये टैक्स लगेगा केवल 40%। यानी मैंने आपको बता दिया, केवल छोटी गाड़ी पर 18% जीएसटी है, लेकिन 4 मीटर से बड़ी जितनी भी गाड़ी होगी उन पर फ्लैट 40% यहाँ पर आपको जीएसटी लगने वाला है।
तो और जो भी इलेक्ट्रिक कारें होगी या इलेक्ट्रिक हमारी स्कूटर होगी तो उन पर पहले भी 5% यहाँ पर जीएसटी था और अभी भी 5% जीएसटी है, उन पर यहाँ पर कोई बदलाव नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, किसी भी कार के प्राइस से आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि उस कार पर आपको कितने रुपए की बचत होने वाली है या कितने रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट होने वाला है। इस कार का यहाँ पर अभी दिल्ली में यहाँ पर एक्स शोरूम प्राइस क्या है, लगभग 6 लाख रुपए है और आरटीओ टैक्स कितना है, इंश्योरेंस कितना है, तो यहाँ पर कार टोटल आपको पड़ेगी 6,62,000 रुपए की। जो हम दोस्तों वीडियो में बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम यहाँ पर एक्स शोरूम प्राइस की, क्योंकि जो हमारा टैक्स जीएसटी कम हुआ है वो एक्स शोरूम प्राइस पर कम हुआ है। बाकी जो हमारा रोड टैक्स लगता है या हमारा इंश्योरेंस लगता है वो यहाँ पर हमारा अलग मैटर है। इंश्योरेंस और रोड टैक्स लगने बाद आपको गाड़ी थोड़ी महंगी पड़ती ही है, तो हम सारी जो कैलकुलेशन है वो एक्स शोरूम प्राइस पर यहाँ पर करने वाले हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे इस कार का दिल्ली में एक्स शोरूम प्राइस कितना है, लगभग 6 लाख रुपए आपके सामने है। अगर इस कार का मुझे नया प्राइस निकालना हो कि 22 सितंबर के बाद ये कार मुझे कितनी सस्ती पड़ेगी, तो फिर से मैं कैलकुलेटर पर आ जाऊंगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर डाल लूंगा मैं 6 लाख रुपए, जो भी उसका एक्स शोरूम प्राइस होगा। अब 6 लाख रुपए डालने के बाद मैं क्या करूंगा, इसे सबसे पहले डिवाइड करूंगा किससे, 1.29 से। 1.29 से मैंने क्यों डिवाइड किया, क्योंकि पहले इस पर टैक्स लगता था 29% का, तो 1.29 से डिवाइड करेंगे। अगर पहले टैक्स लगता था 40% या 48% तो 1.4 से डिवाइड करेंगे। अगर पहले टैक्स लगता था 50% तो 1.5 से डिवाइड करेंगे। तो पहले हमारी छोटी गाड़ी है तो इस पर 29% का टैक्स था तो इससे डिवाइड करा। उसके बाद अब इस पर नया टैक्स कितना लगने वाला है, 18%, तो हम इसे यहाँ पर फिर गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1.18 से। 1.18 से यहाँ पर गुना करने के बाद यहाँ पर मैं इक्वल कर देता हूँ, तो जो 6 लाख रुपए वाली कार थी आपको पड़ने वाली है 5,48,000 रुपए की, यानी सीधे सीधे यहाँ पर आपको लगभग 52,000 रुपये प्रॉफिट है। और जब इसमें रोड टैक्स लगेगा तो उसमें भी थोड़ी छूट मिलेगी, इंश्योरेंस में भी छूट मिलेगी क्योंकि कार का प्राइस कम हो चुका है। तो ये कार पर आपको सीधा सीधा लगभग 60,000 रुपये का यहाँ पर आपको प्रॉफिट होने वाला है। जो मैंने आपको कैलकुलेशन समझाई है, इसका क्या फॉर्मूला है, कैसे आप यहाँ पर निकाल सकते हैं, उसको यहाँ पर मैं आपको स्क्रीन पर भी दे दूंगा, जिससे आप किसी भी कार को आसानी से कैलकुलेट कर सके। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि कौन सी कार कितनी सस्ती होने वाली है, यानी किस कार पर आपको कितना पैसा बचने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों हमारी कार है टाटा की, जिसका नाम है टाटा पंच। इस कार का अभी के टाइम प्राइस है 6 लाख रुपए और 22 सितंबर के बाद ये कार आपको मिल सकती है 5,48,000 रुपए की, और इस कार पर आपको बचत होने वाली है पूरे 52,000 रुपए की। उसके बाद दूसरी कार हमारी वैगनार, जो भारत की बहुत ज़्यादा बिकने वाली कार है। इस कार का बेस मॉडल का प्राइस है अभी 5,80,000 रुपये और नया प्राइस इसका हो जाएगा 5,30,000 रुपये। इस कार पर आपको बचत होने वाली है पूरे 50,000 रुपये की। उसके बाद तीसरी हमारी कार है ब्रेजा। इस कार का भी एक्स शोरूम प्राइस है 8,70,000 रुपये और ये कार 4 मीटर से ज़्यादा है, तो इस पर अब 40% जीएसटी लगेगा। पहले इस पर लगता था 45%। तो यहाँ पर 8,70,000 रुपये वाली कार ये अब आपको पड़ेगी 8,40,000 रुपये की और इस पर केवल आपको 30,000 रुपये का प्रॉफिट होने वाला है। उसके बाद दोस्तों कार आती है क्रेटा। इसका अभी के टाइम में प्राइस है 11,10,000 रुपये और 22 सितंबर के बाद इसका प्राइस होने वाला है 10,72,000 रुपये, यानी इस पर आप 40,000 रुपये तक बचा सकते हैं। उसके बाद बहुत ही फेमस गाड़ी महिंद्रा की, जिसका नाम है स्कॉर्पियो एन। इसके अभी बेस मॉडल का प्राइस है लगभग 14 लाख रुपये और 22 सितंबर के बाद इसका प्राइस होने वाला है 13,24,000 रुपये, यानी लगभग 76,000 रुपये आप इस कार पर बचा सकते हैं। इस कार का नाम है थार रोक्स। इसका भी बेस मॉडल का प्राइस है 13 लाख रुपये और 22 सितंबर के बाद इसका प्राइस होने वाला है 12,30,000 रुपये, यानी इस कार पर आप 70,000 रुपये बचा सकते हैं। उसके बाद बहुत ही लग्जरी कार फॉर्च्यूनर का अभी के टाइम में बेस मॉडल का एक्स शोरूम प्राइस है 36 लाख रुपए और 22 सितंबर के बाद ये कार आपको 33,60,000 रुपए तक की मिल सकती है और इस पर आप 2,40,000 रुपए तक अपने बचा सकते हैं। उसके बाद एक बहुत ही छोटी और मिड फैमिली की यहाँ पर कार है अल्टो K10। इसका अभी के टाइम में एक्स शोरूम प्राइस है 4,25,000 रुपये और ये आपको 3,88,000 रुपये तक मिल सकती है नए प्राइस में और इस पर आप 37,000 रुपये तक बचा सकते हैं। उसके बाद आती है कार हमारी वरना। ये कार का अभी के टाइम में प्राइस है 10 लाख रुपये और ये कार आपको 10,62,000 रुपये तक मिल सकती है, यानी कि इस कार पर आप
38,000 रुपये तक बचा सकते हैं। यानी सीधा सा मतलब है दोस्तों, जिन भी कारों को मैंने आपको नाम बताया है, जो कारें 4 मीटर से कम है उन पर यहाँ पर आपको बचत ज़्यादा होगी, लेकिन जो कारें 4 मीटर से ज़्यादा है उन पर बचत ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि उन पर गवर्नमेंट ने अभी भी 40% का GST लगाया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर देना। और हाँ, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं इसी तरह से एक वीडियो बाइक के ऊपर बनाऊं कि कौन सी बाइक कितनी सस्ती हुई है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।